नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube के चैनल में। साथियों, वर्तमान समय में रामचरितमानस नाम का जो धर्म ग्रंथ, कुछ लोगों को लिए धर्म ग्रंथ है, कुछ लोगों के लिए एक साहित्य है। यह जो रामचरितमानस की घटना बिहार राज्य से प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी, जो कि वर्तमान समय में बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा जो एक बयान हुआ, वह बयान सियासी राजनीतिक रंग लेने लगा। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रंग लेते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भी इस समर्थन में आए कि रामचरितमानस का विरोध होना चाहिए, इसको प्रतिबंधित करना चाहिए। ऐसा ही रंग चढ़ता गया उत्तर प्रदेश की राजनीति में और समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की गई। और उस समाजवादी पार्टी कैसे अपने नेता का बचाव कर सकती है, जो समाजवादी पार्टी पहले से ही अपने एक राजनीतिक नेता लौटन राम निषाद के साथ ऐसी कार्रवाई कर चुका है। उन्होंने एक अपना यही बयान कहा था, हमको राम नहीं, परशुराम नहीं, हमको संविधान चाहिए। और यह मनवादी लोग जहां पर भी बैठे हुए हैं, जैसे दीमक किसी लकड़ी को खोखली करते हैं, वैसे ही मनवादी लोग खोखला करते हैं। समाजवादी पार्टी में बहुत से मनवादी लोग हैं। समाजवादी पार्टी नाम समाजवादी है, कहने को समाजवादी है, लेकिन सारे के सारे अराजकतावादी और मनवादी लोग हैं। यहाँ तक कि यादव समाज के लोग भी समाजवादी पार्टी में जुड़ करके मनवादी व्यवस्था को मजबूत करने का काम करते हैं, क्योंकि यादव समाज में अभी भी सामाजिक समझ नहीं है। यादव समाज के लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में यादव हो, और ओबीसी की तमाम जातियां चाहती है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बीजेपी का बन जाए, सवर्ण बन जाए, लेकिन ओबीसी में यादव ना बने। यह एक षड्यंत्रमय सामाजिक असमानता स्थापित करने की चाल है। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने सीधा साफ तौर पर कह दिया कि हम राम और कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का निजी बयान है। माननीय अखिलेश यादव जी चुप हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि उनको डर है कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का समर्थन करता हूं तो मैं मनवादियों की जो घिरी हुई राजनीतिक पार्टी है, मेरे ऊपर आरोप लगेगा। क्या इस प्रकार से जिस राजनेता का स्पष्ट विचारधारा नहीं होगा, क्या वह राजनीति में मजबूत हो सकता है? अगर हमारा कोई नेता, हमारे पार्टी कार्यकर्ता कोई बयान देता है तो हम लोग पीछा छुड़ा कर भगते हैं। वही हाल देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी में। यहां तक कि समाजवादी पार्टी में कोई नेता की हिम्मत नहीं है कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सहयोग में बोले। यह तो दूर की बात, जो यादव महासभा के संगठन हैं, यादव समाज के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती है। कैसी ये लाचारी है, 85 पे 15 भारी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख कभी बोलते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, तब से वह अपने आप को पिछड़ा महसूस करने लगे जब से उनका आवास धुलाया गया। वोट मांगने के लिए कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, लेकिन कभी पिछड़े नेता के लिए अपनी आवाज बुलंद नहीं करते हैं। माननीय शिवपाल जी तो पहले ही साफ कर दिया कि हम राम और कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। तो समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं, जो उनके प्रवक्ता हैं, मनवादी टाइप के लोग, उनसे यह अपील है, मेरी एक मांग है कि क्या समाजवादी पार्टी की एक समाजवादी विचारधारा है? योगी आदित्यनाथ ने कहा था सदन में कि हम शिवपाल सिंह यादव जी में ही समाजवाद देखते हैं, लेकिन जो मैंने अपने छोटे से जानकारी और ज्ञान में जानकारी प्राप्त की कि समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है, लेकिन वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश का समाजवाद है, समाजवादी पार्टी है, यह न तो आर्थिक समाजवाद है, न सामाजिक दर्शन है। यह सिर्फ और सिर्फ धार्मिक समाजवाद बन करके रह गया है। तो मेरी एक अपील है और अनुरोध है उन लोगों से कि जो लोग अपने एक नेता को असहाय छोड़ना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के पास इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य समाज के लिए ओबीसी में एक बड़ा चेहरा है, लेकिन यह देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से बीजेपी
मनवादी विचारधारा से ग्रसित राजनीतिक पार्टी है, लेकिन ओबीसी को चेहरा बना करके राजनीतिक सत्ता हथियार रही है। समाजवादी पार्टी इतने दिनों से, लगभग यह कहा जाए कि 2014 से ऐसा कौन चेहरा नहीं स्थापित कर सकी है जिसके द्वारा वह ओबीसी की जातियों को अपनी तरफ तोड़ के ला सके। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य एक अच्छे सामाजिक न्याय की बात करने वाले नेता हैं, उनको भी अकेला विजयधार में छोड़ा जा रहा है। और ऐसे जो नेता हैं वो बोलने की इच्छा रखते हैं तो उनको राजनीतिक पार्टी से बाहर होने का डर सताता है। समाजवादी पार्टी को वोट चाहिए ओबीसी का, डर दिख रहा है मनवादियों का। तो क्या समाजवादी पार्टी के प्रमुख से, जो सुप्रीमो हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि क्या अब भी ऐसा एहसास हो रहा है कि समाजवादी पार्टी को जिन जातियों को हित साधते हुए कोई पहल नहीं की जाती, क्या समाजवादी पार्टी को वह वोट करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब भी समाजवादी पार्टी को वोट करने वाले बिल्कुल नहीं है। और ये वही लोग समाजवादी पार्टी को अब भी जातिवादी कहते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ऐसी स्थिति में सहयोग करना चाहिए, मेरा अनुरोध है, मेरी एक अपील है। और जब तक समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात नहीं करेगी, राजनीतिक सत्ता में आना बहुत कठिन बात है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव को जिस प्रकार से मीडिया एक टीवी डिबेट में घेरने की कोशिश की गई, क्योंकि जो मीडिया है एक ओबीसी के व्यक्ति को डिबेट के लिए बुलाती है और वहां पर सारे के सारे मनवादियों को लगा दिया, सारे के सारे धर्म के ठेकेदार। एक तो वह कह दिया कि ऐसे ही लोग वामपंथ हैं, ये सनातन धर्म को बर्बाद कर रखा है, यहाँ पर धर्म को आहत किया जा रहा है। तो क्या ऐसे धर्म के ठेकेदारों को ये ठेकेदारी किसने दी है? और यदि उन धर्म ग्रंथों के खिलाफ बोला जाता है, जिन धर्म ग्रंथों में विशेष जाति वर्ग को अपमानित करने का काम किया जाता है, तो क्या यहाँ पर धर्म के ठेकेदार हैं, सिर्फ उनकी भावनाओं आहत होती हैं? जिन लोगों के खिलाफ धर्म ग्रंथों में लिखा है, क्या उन लोगों की भावनाएं नहीं है? और क्या जो राजनेता हैं इन लोगों को भावनाएं नहीं दिखती हैं? उसके बाद एक और मेरी एक अपील है, और मैंने जो देखा है भारत में बहुत सी महिलाएं राजनेता हैं, महिलाएं राजनीति करती हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, लेकिन भारत की अभी तक कोई भी महिला राजनेता मनवादी व्यवस्था और पाखंडवाद का विरोध करती हुई नहीं दिखती। बहुत सी महिलाएं हैं सोशल मीडिया में अपना फोटो डालती हैं, मंदिरों में जाते हुए डालती हैं। तो क्या ऐसी महिलाएं सामाजिक न्याय की समझ रखती हैं, राजनीति करने लायक हैं? कि जो लोग धार्मिक ग्रंथ में जिन महिलाओं को अपमानित करने का काम किया गया है, वही राजनेता महिलाएं धर्म का और पाखंड का समर्थन में हैं। जब तक जो समस्या जिस व्यक्ति की है उस समस्या में वह समाज काम नहीं करेगा, तब तक उस समाज का उत्थान नहीं होगा। जब तक महिलाएं इस पाखंडवाद, धर्मवाद, मनवाद के खिलाफ नहीं बोलेंगी, तब तक महिलाओं का भी महिला सशक्तिकरण नहीं होगा। इसलिए समाज के हर एक बिंदु में वर्तमान समय में ध्यान देने की जरूरत है और अमुख होकर के बोलने की जरूरत है। साथियों, मेरी बात आपको कैसे लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।